क्या कहती है संत अच्युतानंद दास जी महाराज की भविष्यवाणी? क्या साल 2024 के इलेक्शन में सत्ता पर फिर से काबिज होगी मोदी सरकार? बीजेपी पार्टी के आने से कैसे भारत देश खुशी से झूम उठेगा? क्यों 2024 के बाद खुशी ही खुशी का माहौल छाया रहेगा? इस दौरान भारत में कैसे लोग प्रेम और विद्वानता में लीन हो जाएंगे? भारत में जब तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला झुलसेगी तो कौन सा योगी भारत को बचाने के लिए किसके हाथ में होगी भारत की कमान? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अब तक दुनिया में कई भविष्यवक्ता आए। देश, दुनिया, सत्ता से लेकर युद्ध तक की कई भविष्यवाणियां की गईं। अगर भविष्यवक्ता का नाम लिया जाए तो दिमाग में सबसे पहला नाम फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले महान भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस का ही आता है। इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर का उदय, जापान पर परमाणु बम गिरने से लेकर फ्रांस के नए पोप, भारत की तरक्की जैसी तमाम भविष्यवाणियां की हैं और इनकी की गई ढेरों भविष्यवाणियों ने हकीकत की शक्ल भी ली है। लेकिन सिर्फ फ्रांस के पास ही ये अनमोल हीरा नहीं था, बल्कि भारत के पास भी एक ऐसा ही चमकता सितारा है जिनकी कही हुई बात पर शक नहीं किया जा सकता। और इन महान दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण संत का नाम है संत अच्युतानंद दास महाराज, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ। अच्युतानंद दास महाराज के पास भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि थी और इसी शक्ति से इन्होंने अपने 4 सखाओं के साथ मिलकर कई पुस्तकें लिखी, जिनमें आज सबसे चर्चित पुस्तक है भविष्य मालिका। इसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था, लेकिन बाद में इस किताब में लिखी प्रेडिक्शंस को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर लोगों तक पहुंचाया गया। जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग पंचसखा रहे, ठीक उसी तरह कलयुग में भी पंचसखा हुए, जिनमें संत अच्युतानंद दास महाराज, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और जसोबंत दास। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आज जो लोगों की जुबान, दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं वह अच्युतानंद दास, और वजह है इनकी 600 साल पुरानी की गई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका में भारत की राजनीति दुनिया से जुड़ी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भी है। मित्रों, अब आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर काफी कोहराम मचा हुआ है। अलग अलग पार्टीज अपने अपने तरीके से वोट की गिनती बढ़ाने की कोशिश में हैं, लेकिन बीजेपी की विरोधी पार्टियों की ये मेहनत जाया होने वाली है, क्योंकि भविष्य मालिका ने साल 2024 में होने वाले इलेक्शन के बारे में पहले ही बता दिया है कौन बनेगा अगला पीएम। इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। भविष्य मालिका ने जो इलेक्शन को लेकर भविष्यवाणी की है उसमें साफ साफ बताया गया है कि इस बार यानी साल 2024 मोदी जी के ही पीएम पद को संभालने की बात है, और इस बार इनका जो प्रभाव होगा वो पिछले बार को देखते हुए काफी ज्यादा प्रभावकारी होगा। जी हाँ, ये तो आप सब जानते ही हैं कि साल 2014 में बड़ी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए थे। इसके ठीक 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तब भी लोगों के प्यार को देखते हुए नरेंद्र मोदी को ही इस पद पर बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं। इस बार भी नरेंद्र मोदी के आने की ही संभावनाएं जताई जा रही हैं। जब से लोगों के बीच भविष्य मालिका की मोदी जी को लेकर भविष्यवाणी आई है, तब से लोगों को यकीन हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का खिताब अपने नाम करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार इस बार नरेंद्र मोदी काफी प्रभावशाली होंगे, उनके पास काफी शक्तियां होंगी, वो देश को तरक्की और ऊंचाई तक ले जाएंगे, और ऐसा होता हुआ हम देख भी पा रहे हैं। मोदी जी के तीसरी बार सत्ता में आने से न सिर्फ देश का विकास होगा, बल्कि साल 2024 के ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं वो काफी अच्छे बन रहे हैं। 2024 में जितनी भी खगोलीय घटना होने वाली है या अब तक घट चुकी है, उनका मानव जीवन पर बहुत गहरा असर होगा।
ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्य मलिका का कहना है। बताया जा रहा है कि इस साल जब शुक्र चंद्रमा के करीब आएगा तो इससे प्रेम में बढ़ोतरी होगी, यानी जो लोग आपस में कड़वाहट लेकर बैठे हैं, रिश्तों में दरार आई हुई है, रिश्तेदारी पड़ोसी एक दूसरे से बात करने में कतरा रहे हैं, उनके बीच संबंधों में काफी सुधार होगा। लोगों के बीच प्रेम का रिश्ता बनेगा और लोग एक सुखी खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद गुरु ग्रह प्रभाव पड़ेगा, तब लोगों में विद्वानता की भावना देखने को मिलेगी और इसके बाद लोग धर्म से जुड़ी बातें अपनी जुबान पर रखेंगे। इस तरह विद्वानता वाली बातें लोग आपस में करेंगे। इस तरह से वो साल बहुत ही खुशहाली वाला होगा। भविष्य मलिका के अनुसार साल 2024 में जो खगोलीय घटना होने वाली है, उससे संपूर्ण भारतवर्ष में एक अलग ही तरक्की खुशहाली की लहर दौड़ने वाली है और कह सकते हैं कि मोदी जी के बैठने की वजह से भारत का और उद्धार होगा। इसलिए इन खगोलीय घटना और नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं और मोदी जी के ही इस पद पर बने रहने की चाह कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार केवल अभी ही भारत को नहीं थामेगी, बल्कि जब भारत पर तीसरे विश्व युद्ध के काले बादल छाएंगे, उस वक्त भी बीजेपी सरकार ही भारत के लिए तत्पर खड़ी नजर आएगी। मित्रों, तीसरे विश्व युद्ध का होना तय है, इस बात में कोई शक नहीं है और भविष्य मलिका ग्रंथ के अनुसार साल 2027 और 28 के समय ये बुरा काल भारत को झेलना पड़ सकता है। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। ड्रैगन नाम से मशहूर चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और इन दुश्मनों से भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल होगा। ये युद्ध संपूर्ण जगत के लिए विनाशकारी साबित होगा। भले ही चीन के पास कई देशों का साथ होगा, लेकिन भारत इन सबको हार का मजा चखाएगा और इस युद्ध में विजेता भी भारत ही होगा। युद्ध के बाद भारत में शांति की स्थापना होगी और भारत किसी चमकते सितारे की तरह विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इस दौरान भारत इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी देश भारत के सामने नहीं टिक पाएगा। भारत सबसे शक्तिशाली होगा, इसके पास हर तरह की पावर होगी, लेकिन इस पावर का हकदार होगा एक योगी पुरुष। भविष्य मलिका के अनुसार इन सब घटनाओं, आपदाओं, मुसीबतों के बीच जो भारत को संभालेगा वो एक योगी पुरुष होगा और इसकी कोई संतान नहीं होगी। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को नरेंद्र मोदी जी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के एक धार्मिक नेता हैं। वो एक योगी पुरुष हैं जो धर्म और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार नरेंद्र मोदी की कोई संतान भी नहीं है। इन्होंने ही देश और विदेश में योग का प्रचार प्रसार करने में मदद की है। साथ ही ये खुद भी योगा करते हैं, इसलिए ये भविष्यवाणी मोदी जी पर ठीक ठाक बैठ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस भविष्यवाणी को हकीकत की शक्ल देने वाले योगी आदित्यनाथ जी से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ आदित्यनाथ जी योगी कहकर बुलाए जाते हैं, बल्कि वो धर्म से भी खास लगाव रखते हैं। सनातन धर्म को फैलाना, उसे आगे बढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। इस तरह योगी आदित्यनाथ के नाम से न सिर्फ योगी शब्द जुड़ा है, बल्कि वो संत भी हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी कोई संतान भी नहीं। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ की योग परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह धर्म में योगी जी का बढ़ चढ़ कर नाम लिया जाता है, उतनी ही चर्चा राजनीति की दुनिया में भी बनी रहती है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना ये इस बात का संकेत है कि अगले पीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे जो विश्व युद्ध जैसे काले दौर में भारत की रक्षा करेंगे। भविष्य मलिका एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई भविष्यवाणियां कहती है जो सच हुई। इसलिए देखना यह है कि ये भविष्यवाणियां किसके लिए कही गई हैं। फिलहाल 2024 में मोदी सरकार का सत्ता में वापस आना तो लगभग तय सा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बार पीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अब आप हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।